ओम शांति। आज 24 अगस्त 2022 के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, जब तक जीना है पवित्रता का व्रत पक्का रखना है, क्योंकि ये अंतिम जन्म है। पवित्र बनकर पवित्र सतयुगी दुनिया में जाना है। अभी प्रश्न है, बाप का प्यार व अधिकार किन बच्चों पर रहता है? उत्तर है, जो अच्छी रीति पढ़ते व पढ़ाते हैं, सबूत देते हैं, उन पर बाप का सबसे अधिक प्यार रहता है। जो अच्छी रीति पढ़ने वाले हैं, वही माला में पिरोएंगे। अभी दूसरा प्रश्न है, भविष्य देव पद प्राप्त करने के लिए कौन सी अपनी जांच करनी है? उत्तर है, जांच करो कि दैवी गुण धारण करने में कौन कौन से विघ्न आते हैं। उन विघ्नों को युक्ति से उड़ाना है। अपने को देखना है कि हम पावन कहाँ तक बने हैं। कोई भी कांटा रुकावट तो नहीं डालता। अभी गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। अभी बाबा कहते ओम शांति। भक्त भगवान को अर्थात बाप को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि दुखी हैं। ये भी तुम जानते हो कि दुख के बाद सुख आना है जरूर। सुख था, अभी नहीं है। फिर बुलाते हैं कि आकर सहज राजयोग सिखाओ। सिखलाने वाला जरूर बाप चाहिए। बाप समझाती हैं, जैसे तुम आत्मा गर्भ में आकर शरीर लेती हो, ऐसे मैं नहीं लेता हूँ। मुझे तो पतितों को पावन बनाना है, इसलिए मुझे बड़ा शरीर चाहिए। मुझे आना ही है इस कलयुगी पतित दुनिया में पावन बनाने। माया रावण ने तुमको पतित बनाया है, इसलिए अब ये 5 विकार दान में दे दो तो ग्रहण छूट जाए। पहला मुख्य है देही अभिमान। अपने को अब देही अभिमानी समझो। मैं इस देह में रहने वाली आत्माओं से बात करता हूँ, उन्हों को ज्ञान देता हूँ। 5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान सुनाया था, राजयोग सिखलाया था, कल्प कल्प सिखलाता हूँ। बाबा कहते कि मैं ये राजयोग कल्प कल्प सिखलाता हूँ। आने से ही हमारा पतितों को पावन बनाने का धंधा ठहरा। बाप का पाठ है आकर बच्चों को पावन बनाना। तुम जानते हो कि हम सो देवता पावन थे, फिर पावन बनना है, दैवी गुण धारण करना है। तो जब दैवी गुण धारण करेंगे तब प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, माना सत्युग के प्रिंस प्रिंसेस राधा कृष्ण आदि बनेंगे। अपने को देखना है, मैं धारण करता हूँ, क्या क्या विघ्न आते हैं। युक्ति से उन विघ्नों को उड़ाना है। बाप की याद से ही कर्मातीत अवस्था को पाना है। कांटा जो आवे उनको हटाने आगे आगे जाना है। उनको हटाते आगे आगे जाना है, माना और आगे आगे बढ़ते जाना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी, माना आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है। जितना याद करेंगे उतना रास्ता साफ होता जाएगा। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है ना। कमल पुष्प जैसे कीचड़ में रहते हुए भी न्यारा रहते ना, ऐसे हमें भी कमल पुष्प समान रहना। भले गृहस्थ व्यवहार में रहें, लेकिन किसी में भी मोह ना हो। सबसे तोड़ निभाएं, लेकिन उनमें मोह ना हो। तो नष्टो मोहा और न्यारे प्यारे, बाकी सब मनुष्यों से न्यारे और एक बाप के प्यारे। तो ऐसे कमल फूल समान बनना है। विकार में कभी नहीं जाना। मूल बात है ही विकार की।
विकार में जाना बंद करना है। भल कितने भी विघ्न आए परंतु पवित्र जरूर बनना है। जास्ती विघ्न स्त्रियों पर आते हैं, वे चाहती हैं हम पवित्र रहें। कृष्णपुरी सतयुग में जानी चाहती हैं। श्री कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाती हैं, पूजा करती हैं, व्रत आदि रखती हैं। वे तो है सिर्फ 7 दिन का व्रत नेम। बाप कहती हैं कि अभी तुम ये व्रत रखो कि विकार में कभी नहीं जाएंगे। जब तक जीना है तब तक पवित्रता का व्रत रखना है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया में अब ये हमारा अंतिम जन्म है। न सिर्फ हमारा बल्कि सारी दुनिया का ये अंतिम जन्म है। तुम तो समझते हो कि अब हम पवित्र दुनिया सतयुग में जाते हैं। दूसरा जन्म हमारा पवित्र दुनिया सतयुग में होगा। वह हठयोगी सन्यासी कोई इस विचार से पवित्र नहीं बनते हैं कि ये हमारा अंतिम जन्म है। नहीं, यहाँ तो मेहनत है। साथ में रहते हुए भी कभी विकार में नहीं जाना है ना। दोनों को व्रत लेना है, दोनों स्त्री पुरुष को व्रत लेना है पवित्रता का। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, वही पुकारती हैं। पुरुष कभी पुकारते नहीं कि प्रभु लाज रखना, नग्न होने से बचाओ, ये माताओं की पुकार है। माताएं बाप शिव बाबा को पुकारती हैं कि हे बाबा मुझे नंगन होने से बचाओ। ये वही गीता भागवत वाली बातें हैं, सिर्फ नाम भूल से श्री कृष्ण का लगा दिया है। अब श्री कृष्ण तो पतित पावन है नहीं, वो भी तो सतयुग का प्रिंस है ना, तो वो कैसे भगवान हो सकते? वो पतित पावन नहीं हो सकते। पतित पावन तो एक ही बाप है शिव बाबा। तुम समझते हो कि पवित्र बनने के लिए मारी भी खानी पड़ती हैं। कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, कुछ भी न्यू नहीं है, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। जो कल्प पहले हुआ था वही रिपीट हो रहा है और वही हो रहा है और फिर होगा, तो कुछ भी नया नहीं है, समझे। अब फिर से वही हो रहा है। एक द्रौपदी नहीं, तुम कितनी द्रौपदियां हो। अनेक पतितों को पावन बनाना है। तुम माताएं निमित्त बनी हो पवित्र बनकर पवित्र बनाने। तुमको तो और ही जास्ती पढ़ाई पर ध्यान देना है, अपने हम जीन्स को उठाना है। सन्यासियों का है निर्वृत्ति मार्ग, ये है प्रवृत्ति मार्ग। गृहस्थ व्यवहार में रहे पवित्र बनना है, पढ़ना, ये ज्ञान शिव बाबा से पढ़ना और औरों को भी पढ़ाना है, जिससे ऊंच पद हो जाए, जिससे ऊंच लक्ष्मी नारायण का, महाराजा महारानी का पद हो जाए। पढ़ाई है बहुत सहज, समझाना है कि भारत जो हीरे जैसा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी इतना गिरा क्यों है, अभी इतना तमो प्रधान राज्य क्यों बना है। हम आपको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतावे। फिर स्वर्ग कैसा होगा, मनुष्यों के तो ख्याल में भी नहीं है। ये किसको पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बनते हैं। ये परमात्मा के लिए नहीं है, बल्कि ये हम आत्माओं के लिए है। ये किसको पता नहीं कि जो पूज्य थे लक्ष्मी नारायण वही पुजारी द्वापर युग में फिर तमो प्रधान बने हैं। पूज्य थे, जरूर पुनर्जन्म लिया होगा। बाप बैठ समझाती हैं कि सतयुग में जो आती हैं उनको पुनर्जन्म लेना है। हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बने, अब ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर देवता वंशी बनेंगे। जैसे इनको ब्रह्मा को बाप शिव बाबा ने एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाया है। कोई पूछे तुम कैसे बने, बोलो ब्रह्मा के मुख से परम पिता परमात्मा शिव ने हमको अपना बनाया है, हमको अपना बच्चा स्वीकार किया है। बाप ही
बाप शिव बाबा ही, वो निराकार भगवान ही पतितों को पावन बनाते हैं। अभी हम प्रतिज्ञा करते हैं पवित्रता की। बाप को याद करने से ही हम पावन बनते हैं। बाप कृपा करेंगे, कृपा तो की है ना। परम धाम से पतित दुनिया में पतित शरीर में आए हैं। परम धाम से शिव बाबा पतित दुनिया, कलयुगी दुनिया में पतित शरीर ब्रह्मा तन में आए हैं। बाप शिव बाबा कहते हैं, अब मैं आया हूँ, जो सिखलाता हूँ, जो ज्ञान सिखलाता हूँ वह सीखो। मुझे याद करो तो तुम्हें ताकत मिलेगी। तुम्हें ताकत मिलेगी माना बाप से सर्व शक्तियों का, सर्व प्राप्तियों का खजाना हमें मिलेगा। विकर्म विनाश होंगे, इसमें आशीर्वाद की तो बात ही नहीं। टीचर को कहेंगे क्या कि आप कृपा करो तो हम 100 मार्क्स से पास हो जाएं? नहीं, टीचर का काम है पढ़ाना। बाकी पढ़ना, मेहनत करना अच्छे मार्क्स के लिए वो स्टूडेंट का काम है। एग्जाम में टीचर थोड़ी आंसर बताता है प्रश्न का, वो तो स्टूडेंट को याद होना चाहिए ना। तो एग्जाम टाइम में टीचर भी साक्षी बन जाता है। तो टीचर का काम है केवल पढ़ाना, बाकी मेहनत स्टूडेंट को करनी होती है। तो ये भी बेहद का टीचर है, ये शिव बाबा भी बेहद का बाप टीचर सतगुरु है। तो ये भी बेहद का टीचर है, पढ़ाते हैं। कोई को नॉलेज धारण नहीं होती है तो क्या करेंगे? टीचर सब पर कृपा करें तो सब पास हो जाए। फिर तो राजधानी कैसे बनेगी? प्रजा और राजा कैसे बनेंगे? सभी राजा पद पे बैठ जाएंगे तो कौन किसकी प्रजा और कौन किस पर राज कर रहा है? तो इसलिए बाबा कहते कि बाप कुछ भी नहीं करते हैं, कोई आशीर्वाद नहीं करते हैं। तुम बच्चों को तो पुरुषार्थ करना है, फॉलो करो माँ बाप को। बाप शिव बाबा को याद करो, और कोई उपाय है नहीं तो बाप को पुकारते क्यों हो? साधु संत आदि सब कहते हैं कि हमको दुखों से आकर छुड़ाओ, भारी संकट आने हैं। जब विनाश शुरू हो जाएगा फिर समझेंगे कि जरूर कहीं भगवान गुप्त वेश में है। श्री कृष्ण अगर होता तो सारी दुनिया में ढिंडोरा पिट जाता। श्री कृष्ण तो आ न सके, ये तो बाप शिव बाबा को आना पड़ता, ये तो बाप को आना पड़ता है। अंत तक बाप को ज्ञान सुनाना है, आते ही गुप्त रूप में है। श्री कृष्ण तो हो न सके। निराकार बाप शिव बाबा सभी का एक ही है। निराकार बाप सबका एक ही है। वह आए हैं पतितों को पावन बनाकर वर्षा, स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देने। तुम्हारा भी फर्ज है सबको बतलाना, सबको बाबा का ज्ञान देना। पूछना है कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? बाप को कितने ढेर बच्चे हैं? परम पिता परमात्मा का डायरेक्शन है कि एक तो मुझे याद करो और अच्छी रीति पढ़ो। बाबा को अच्छी रीति याद कर ऊंचा स्वर्ग की बादशाही का वर्षा पाना है ना वर्षा, तो अच्छी रीति बाबा को याद करना है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको समझाते रहते हैं, चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो। भारत सतयुग में सिरताज था, माना 16 कला संपूर्ण था, देवी देवताओं की राजधानी थी, कोई दुख नहीं था, एकदम सुख की दुनिया थी। सूर्यवंशी देवी देवताएं राज्य करते थे, फिर चंद्रवंशी राज्य हुआ, कला गिरती गई। ये भी तो देखना पड़े ना। पढ़ेंगे अच्छी रीति तो सीखेंगे भी, पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे। सावधानी कौन दे? आजकल माया असावधान करने वाली बहुत है, यहाँ झूठ छिप नहीं सकता। कोई भी कर्म करेंगे तो वे जमा होता जाएगा, पाप अथवा पुण्य जमा तो जरूर होता है, उस अनुसार ही दूसरा जन्म मिलता है। कोई भी पाप करेंगे तो जन्म भी ऐसा ही मिलेगा। इसलिए बाप कहते हैं
कोई पाप करते हो तो झट बतलाओ। ऐसे नहीं कि ईश्वर तो सब जानते हैं, बाप को बतलाना पड़े। इस जन्म में जो पाप कर्म किए हैं वे आत्मा जानती है। सब कुछ याद रहता है, सब कुछ याद रहता है कि हमने क्या क्या काम किए हैं। बाप दादा को बतलाओ कि हमने क्या क्या किया। मुख्य बात है विकार की। चोरी करना, ठगी करना, वे तो छोटी छोटी बातें हैं। मुख्य है विकार की बात। काम महाशत्रु है। विकार में जाने वाले को ही पतित कहा जाता है। इन विकारों पर पहले जीत पानी है। मुख्य है 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो इन 5 पर जीत पानी है, तभी हम माया जीते जगत जीत बन पाएंगे। तो तुम्हारा दुश्मन ही रावण है, तुम्हारा दुश्मन ही रावण है जो पतित बनाते हैं। अब पावन बनने के लिए बाप शिव बाबा को याद करो। बाप का बनकर और फिर विकार में गिरे तो चोट बहुत लगेगी। पहले तो देही अभिमान छोड़ना है, अहंकार छोड़ना है, फिर काम महाशत्रु है। सारी युद्ध है इस पर। तो ये सब बातें समझकर फिर औरों को समझानी है। बाबा पूछेंगे कि तुमने कितनों को सच्ची गीता व सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनाई। पाप आत्माएं तो ढेर की ढेर हैं, तो ये भी पोता मेल बताओ। तब समझें कि तुम ब्राह्मण बने हो। कितनों को आप समान बनाया है। ये है सहज राजयोग की बातें। बाप का परिचय सबको देना है। दुनिया में ये तो कोई जानते नहीं है। बाप के पास बहुतों के सर्टिफिकेट भी आते हैं, लिखते हैं फलाने ने ऐसा समझाया, वही गुरु निमित्त बना स्वर्ग का मालिक बनाने। बीके सबूत देते हैं। बीके माना हम ब्रह्मा कुमार कुमारी सबूत देते हैं। परंतु जो बनते हैं वे किसको समझाते हैं, किसको ले आते हैं? ले तो आना है ना। जिनको निश्चय होगा फट से कहेंगे पहले बाप की गोद तो ले लेवे। क्रिश्चियन में बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज कराते हैं। हम भी तो ईश्वर की गोद का बच्चा बने। सदगुरु की गोद तो ले। गोद ली, बाप से मिले तो ये हमारा वर्षा हो गया। ऐसे मस्त कोई मुश्किल निकलते हैं, ऐसे खुशी के नशे वाले, ऐसे रूहानी फकुर वाले कोई मुश्किल निकलते हैं। समझाना तो है ना। आगे चल अच्छी रीति समझेंगे, तुम्हारे में ये ताकत भरेगी। फिर बाप से मिलने बिगड़ ठहर नहीं सकेंगे, एकदम भागेंगे। ये माँ बाप भी है, ये शिव बाबा माँ बाप भी है, टीचर भी है, फिर गुरु माना सतगुरु भी है। माँ बाप की गोद तो ले लो। गुरु के पास जाते हैं, परंतु वे तो कोई स्वर्ग की बादशाही देते नहीं। बादशाही बाप से ही मिलती है। बाप ही टीचर गुरु भी है, तो क्यों नहीं तीनों से वर्षा लेवे। ये वंडर है ना। श्री कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे कि वे बाप टीचर गुरु था, वे तो छोटा प्रिंस है। यहाँ तुम बच्चों की बुद्धि में है कि ये शिव बाबा बाप भी है, शिक्षक माना टीचर भी है, और गुरु माना सतगुरु भी है। इनका कोई बाप शिक्षक सतगुरु नहीं है। श्री कृष्ण के तो माँ बाप थे ना। पतित पावन है एक बाप शिव बाबा। जिसको माँ बाप है वह पतित पावन हो न सके, उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान का कोई माँ बाप नहीं। वे अजन्मा है, अभोक्ता है, अकर्ता है। न वे स्थूल शरीर में आकर के इस जन्म मरण के चक्र में आकर के सृष्टि में जन्म लेते हैं, न वे कुछ खाते हैं पीते हैं, क्योंकि उनका शरीर ही नहीं है। और वो कोई कर्म ही नहीं करते, क्योंकि आत्मा जो है वो शरीर में आके कर्म करती है इस कर्म क्षेत्र इस सृष्टि चक्र पर बाबा शरीर ही नहीं लेते, शरीर में ही नहीं आते, तो बाबा कुछ नहीं करते शिव बाबा। तो बाबा अकर्ता है। अब बाबा कहते कि भगवान का कोई माँ बाप नहीं,
गॉड फादर का कोई फादर हो नहीं सकता। गॉड फादर को ही पतित पावन लिबरेटर कहा जाता है। उन्हें लिबरेट करने वाला कोई नहीं है, ये बाप का ही काम है। मनुष्य को भगवान कह नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला वह बाप शिव बाबा रचयिता है। ऊंचे ते ऊंच भगवान गाया जाता है। वे शिव बाबा हम सबका बाप है। श्री कृष्ण को सभी का बाप थोड़े कहेंगे। हम एक निराकार बाप शिव बाबा के बच्चे हैं। वही नई दुनिया का रचयिता है। नई दुनिया को सुखधाम कहा जाता है। फिर नई से पुरानी दुनिया बनती है। रावण राज्य है ना, रावण को जलाते भी हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। त्योहार जो भी मनाते हैं उसका अर्थ भी समझते नहीं है। बाप शिव बाबा समझाते हैं तुम्हारा ये बहुत जन्मों के अंत का अंतिम ब्राह्मण जन्म है। रावण का भी अभी अंत है, फिर सतयुग में थोड़ी बनाएंगे। ये दुश्मन किस प्रकार का है जिसको जलाते रहते हैं। इनका जन्म कब हुआ किसको पता नहीं। शिव जयंती मनाते हैं तो रावण जयंती भी मनावे ना। समझते कुछ भी नहीं। तुमको समझाया जाता है कि ये है डिटेल की बातें, ये भी बुद्धि में धारण करनी पड़े। क्लास में नहीं आएंगे तो क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो क्या पढ़ पाएंगे। बच्चा वही अच्छा जो पढ़कर औरों को भी पढ़ाए, सबूत दे। बच्चे तो सब हैं। समझना चाहिए कि हम बहुत सर्विस करेंगे, बहुतों को आप समान बनाएंगे तो बाबा का अच्छा प्यार रहेगा। बाप तो पुचकार देते रहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पढ़ो। तोता भी एक पढ़ने वाला होता है जिसे कंठी होती है। यहाँ भी ऐसे है, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही कंठी माला में पिरोएंगे, विजय माला में पिरोए जाएंगे। पढ़ते ही नहीं तो जैसे जंगली हैं, वह विजय माला में आ न सके। तुम बच्चों को तो अच्छी रीति पढ़ना और पढ़ाना है। ये है सच्ची कथा जो सच्चा बाप शिव बाबा ही सुनाते हैं। सचखंड सतयुग की स्थापना करते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य में झूठ कभी कोई बोलते नहीं, क्योंकि वे सचखंड सतयुगी दुनिया, तो वहाँ झूठ कोई बोलते नहीं। अच्छा मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान बनना है, समान रहना है। जब तक जीना है पवित्रता का व्रत जरूर रखना है। दूसरी पॉइंट, कृपा मांगने की बजाय माता पिता को फॉलो करना है। पढ़ाई ध्यान से पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान है, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग। वरदान प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, कर्म में योग और योग में कर्म। ऐसा कर्म योगी अर्थात श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने वाला सर्व की दुआओं का अधिकारी बन जाता है। कर्म और योग के बैलेंस से हर कर्म में बाप द्वारा ब्लेसिंग तो मिलती ही है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं। सब उसे अच्छा मानते हैं। ये अच्छा मानना ही दुआएं हैं। तो जहाँ दुआएं हैं वहाँ सहयोग है, और ये दुआएं व सहयोग ही सफलता मूर्त बना देता है।
अभी स्लोगन है सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है। सदा खुश रहना और खुशियों का खजाना बांटते रहना, यही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति।